अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और फेमस पठान के होटल जैसे पराठे। ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, लच्छेदार पराठे बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह के वक्त पठान के होटल पे मिलते हैं। बिल्कुल लच्छेदार, क्रिस्पी और मज़ेदार। आप ये पराठे आराम से बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और सहरी के वक्त निकाल करके फ्राई करके खा सकते हैं। इस सहूलत के लिए आप पहले से ही इनको बनाकर रख लें ताकि सहरी में आराम से इनको फ्राई करके खाया जा सके। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए तकरीबन हमें 2 कप के बराबर मैदा चाहिए होगा। 2 कप से तकरीबन 4 पराठे आसानी से बन जाएंगे। आप मैदे की जगह फाइन आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर सॉल्ट, नमक और 1 टीस्पून के बराबर चीनी। पठान के होटल के पराठे थोड़े से मीठे होते हैं तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन ½ कप के बराबर दूध शामिल करेंगे। दूध से पराठे बहुत नरम बनते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अब साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन ½ कप के बराबर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। ½ कप दूध और ½ कप पानी इसके लिए बहुत काफ़ी होगा। और इसका हम थोड़ा सा सख्त आटा गूंद लेंगे। ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं होगा, ना ही बहुत सख्त, नॉर्मल। अब हम इसके ऊपर मेल्टेड घी लगा के इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। 20 मिनट्स के बाद देखेंगे ये कितना अच्छा सा आटा गूंद गया है। अब इसको थोड़ी देर और गूंद लेंगे ताकि सेट हो जाए अच्छे तरीके से। अब सरफेस पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि आटा इसके ऊपर चिपके नहीं। अब हम इस डो से तकरीबन 4 पेड़े जो हैं तैयार कर लेंगे इक्वल साइज के। ये पेड़े थोड़े पूरी से थोड़े बड़े और आम रोटी से थोड़े से छोटे होंगे। पेड़े तैयार करने के बाद हम इनके ऊपर मेल्टेड घी लगा के इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके ताकि ये सेट हो जाए। अब दोबारा से सरफेस पे हम अच्छी तरह से घी लगाएंगे और फिर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम इन जो पेड़े हमने बनाए हैं इनको बेलेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा बेलना है, जितना बेल सकते हैं। और साइज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। इनको अच्छा सा पतला सा बड़ा सा बेल लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से मेल्टेड घी लगाएंगे। इसको बहुत ही बारीक सा बेलना है, उसके बाद घी लगाना है और फिर दोबारा से खुश्क मैदा डस्ट करना है। और इसको इस तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बिल्कुल इस तरह से बनाना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करते हुए उठाना है और उसके बाद हम इसको जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आप इसको उंगलियों पे फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से लंबा सा एक पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको हल्के से प्रेस करते हुए गोल शेप दे लेंगे, बहुत ही हल्के से। दोबारा से हम जो है सरफेस पे थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हाथ की मदद से फैलाएंगे। इसमें बेलन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि ऑयल लगा के हाथ पे या घी लगा के उसी से हम इसको फैलाएंगे। इस तरह हल्के हाथ से नरम नरम। और खुश्क आटे का इस्तेमाल भी हम बहुत ही कम करेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इस स्टेप पे हम पराठों को फ्रीज कर सकते हैं। नीचे एक प्लास्टिक कवर रखेंगे और फिर एक पराठा रखेंगे, उसके ऊपर दोबारा एक प्लास्टिक कवर रखेंगे और फिर एक पराठा रख के इनको इस तरह से हम जितने भी पराठे चाहे एक के ऊपर एक प्लास्टिक कवर के साथ रख के फ्रीज कर देंगे ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। अब तवे को गरम कर लेंगे, हल्का नीम गरम, बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पराठा डालते ही जल जाएगा। अब हल्के हल्के एक एक साइड करके हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। ये मोटा पराठा बनता है, बहुत पतला नहीं। तो फिर इसको आराम आराम से हम सेकेंगे, तेज आंच पे नहीं बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर घी लेंगे, इसमें घी भी ज्यादा डलता है, और इसको तलेंगे। पराठे को घुमा घुमा के इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि हर साइड से पराठा जो है अच्छे से पक जाए। हम इसको प्रेस करते हुए घुमा घुमा के इस तरह से रोटेट करते हुए पराठे को पकाएंगे। ये अंदर तक पक जाएगा और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए एक साइड पे कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम एक और चमचे की मदद से पराठे को हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसकी जो लेयर्स हैं वो भी खुल जाएं और ये अंदर तक के पक जाए। पराठे को हम इसी तरह रोटेट करते हुए दबा दबा के अच्छे से पकाएंगे ताकि इसकी तमाम लेयर्स अंदर तक पक जाएं। अब हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से प्रेस करते हुए पराठे को सेक लेंगे।
इस पराठों में ज़रा घी ज़्यादा डलता है, इसी वजह से ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छेदार बनते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें पराठे को पकाना है। ये कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे तरीके से पकाना है ताकि पराठा अंदर तक पके और इसके कलर्स जो है बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन सा आए और लेयर तमाम जो है पक जाएं। अब ये पराठा रेडी है। अब हम इसी तरह तमाम पराठे तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी और कितना लच्छेदार बना है। इसकी तमाम लेयर्स अलहदा है और अंदर तक ये बिल्कुल पक चुका है। मजेदार पठान के होटल का फेमस पराठा, ये देखें ये कितना ही नरम और क्रिस्पी है। इतना सॉफ्ट पराठा बना है और जो है इसकी तमाम लेयर्स अलहदा हैं। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मजेदार है ये। आप इसको चाय के साथ और अंडे के साथ, कबाब के साथ, शामी कबाब के साथ, कीमे के साथ आप सेहरी में इसको एंजॉय कर सकते हैं। पहले से इसको बना के रखें और सिर्फ सेहरी में फ्राई कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।